Dear students, good morning. We are reading about punctuation. It's our second video. In the first video, we read about what is punctuation and different points that we use in punctuation. Almost 11 points in a table we learnt, and we learnt also about full stop. Where do we use full stop? And we also learn some 6 points on comma. Where do we use comma? So it's our second video, and we continue with comma. It means where are we to use comma? कहाँ पे हमने comma का प्रयोग करना है? We are on the 7th point. To indicate the omission of a word, especially a verb. इसमें क्या है? किसी वर्ड का खो जाना. इट मीन्स हम किसी वर्ड का प्रयोग नहीं करते, और वो मुख्य तौर पे क्या है, वर्ब. वर्ब का जब हम प्रयोग नहीं करते तो वहाँ उसकी जगह क्या यूज़ करते हैं, कोमा का प्रयोग करते हैं. एग्जाम्पल आपके सामने है, ही वॉज ए ब्राह्मण, वह एक ब्राह्मण था. यहाँ सेमीकोलन है, यहाँ इस सेमीकोलन की बात नहीं हो रही है अभी. शी के बाद कोमा ए राजपूत. हालांकि शी के बाद यहाँ वर्ब आनी थी, जिस वर्ड को हमने हटा दिया, वर्ब को यहाँ यूज नहीं किया, और शी के बाद सीधा कोमा लगा के ए राजपूत. मीन्स ही वॉज ए ब्राह्मण, वह एक ब्राह्मण था. शी वॉज ए राजपूत. सो वॉज वर्ड, एक वर्ब वर्ड को ओमिट हमने कर दिया, हटा दिया. उसकी जगह हमने क्या यूज करना है, कोमा. इट मीन्स किसी वर्ड को जब हम हटाते हैं, और वो भी वर्ब को जब हटाते हैं सेंटेंस में, तो कोमा का प्रयोग करते हैं. इस तरह से एग्जाम्पल आपके सामने है, मोहन बीट हरी. मोहन ने हरी को पीटा, सेमीकोलन. ये डिफरेंट यूज है, ये सेमीकोलन में आएगा. रमेश कोमा हिज सन. इट मीन्स रमेश बीट हिज सन. तो यहाँ पे बीट वर्ब आनी थी, उस बीट वर्ब की जगह कोमा लगा दिया, तो उस वर्ब को हटा दिया. तो 7th यूज क्या था, कहाँ पे हमने इसका प्रयोग करना है, किसी वर्ड, वो भी स्पेशली वर्ब को जब हम सेंटेंस से हटा देते हैं, उसकी जगह कोमा का प्रयोग करते हैं. 8th पॉइंट है, व्हेन अ सेम वर्ड इज रिपीटेड इन अ सेंटेंस, ए कोमा इज यूज्ड आफ्टर ईच वर्ड. जब एक वर्ड बार बार सेंटेंस में रिपीट होता है, तो प्रत्येक वर्ड के बाद हम कोमा का प्रयोग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कम कम टेक योर सीट. कह सकते हैं हम किसी को, कम कम टेक योर सीट. तो कम कम 2 बार रिपीट हुआ है, कम के बाद कोमा, सेकंड कम के बाद कोमा, टेक योर सीट, एंड में फुल स्टॉप. तो इट मीन्स जब कोई एक वर्ड सेंटेंस में बार बार रिपीट होता है, तो उस वर्ड के बाद जो बार बार रिपीट हो रहा है, हमने कोमा का प्रयोग करना है. एक एग्जाम्पल और है, ट्राई ट्राई यू विल पास द एग्जामिनेशन. इट मीन्स ट्राई करो, आप एग्जामिनेशन में पास हो जाओगे. तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि 2 बार ट्राई वर्ड आया है, तो दोनों बार ट्राई के बाद क्या लगाना है, कोमा. इट मीन्स ए सेम वर्ड, मीन्स एक वर्ड जब बार बार सेंटेंस में रिपीट होता है, तो उसके बाद हम कोमा का प्रयोग करते हैं. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. टू सेपरेट एडवर्ब क्लॉज फ्रॉम इट्स प्रिंसिपल क्लॉज. एक सेंटेंस में क्लोज होती हैं, एक दो ज़्यादा भी हो सकती हैं. तो एक एडवर्ब क्लोज को जब उसके प्रिंसिपल क्लोज एक मुख्य क्लोज है जिसका अपना मीनिंग है. एडवर्ब क्लोज एक जो एक एडवर्ब का काम वहाँ करती है, जिसका खुद का मीनिंग नहीं है, अपने मीनिंग के लिए प्रिंसिपल क्लोज पे डिफरेंट है. तो एडवर्ब क्लोज को प्रिंसिपल क्लोज से अलग करने के लिए कोमा का प्रयोग हम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू इंसल्ट योर पेरेंट्स, कोमा. इट मीन्स यदि आप अपने पेरेंट्स की इंसल्ट करते हैं, ये एक एडवर्ब क्लोज है. यू विल सफर, आप सफर करेंगे. इट मीन्स यू विल सफर. क्यों आप सफर करोगे, वाई, रीजन. तो ये एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन है. इफ यू इंसल्ट योर पेरेंट्स, यदि आप अपने माता पिता की इंसल्ट करते हैं, यू विल सफर. तो यहाँ पे एडवर्ब क्लास जो पेरेंट्स तक थी, उसको प्रिंसिपल क्लोज यू विल सफर से अलग करने के लिए हम बीच में क्या यूज करते हैं, कोमा का प्रयोग. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह देयर इज प्लेजर, जहां पर खुशी है, देयर इज पेन. इट मीन्स जहां खुशी है वहां दुख भी है. तो देयर इज पेन, पेन है. कहाँ पे पेन है, तो हम ये कह सकते हैं ये एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस है.
वेयर देयर इज प्लेजर में जहाँ खुशी है वहाँ दुख भी होगा। तो एडवर्ब क्लास जो प्लेजर तक थी उसको प्रिंसिपल क्लोज जो देयर इज पेन है से अलग करने के लिए हमने कोमा का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा 9th पॉइंट था, टू सेपरेट एडवर्ब क्लोज फ्रॉम प्रिंसिपल क्लोज। जब हम एडवर्ब क्लोज को प्रिंसिपल क्लोज से अलग करते हैं तो हम कोमा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 10th, आफ्टर सैल्यूटेशन एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग इन लेटर्स। सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन मीन्स जब किसी को संबोधन किया जाता है, लेटर में जनरली इसका यूज किया जाता है, बट इन अ न्यू पैटर्न ऑफ राइटिंग अ लेटर इट हैज बीन अवॉइडेड। अगर हम न्यू पैटर्न जो लेटर लिखने का उसके ऊपर बात करें तो ये सैल्यूटेशन में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग में ये वर्ड कोमा हटा दिया गया है, बट जनरली फिर भी पॉइंट है, यूज किया जाता है पुराने तरीके से। अगर हम लिखते हैं तो यूज करते हैं तो गलत नहीं है, बट वो ओल्ड वे हो जाएगा। अगर नहीं करते तो वो न्यू वे ऑफ राइटिंग लेटर होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में संबोधन, जैसे डियर फ्रेंड्स, रिस्पेक्टेड अंकल, डियर मुकेश, तो इनके बाद हम क्या यूज करते हैं, कोमा। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग इन लेटर मीन्स लेटर को जब हम क्लोज कर रहे हैं तो अंत में भी कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे योर्स फेथफुली के बाद कोमा, योर्स ट्रूली के बाद कोमा, योर्स सिंसियरली के बाद कोमा, जो यहाँ लगता है नहीं लगाया, मैं अभी ऐड कर देता हूँ साथ के साथ। ठीक है, तो ये भी जरूरी है। इट मीन्स salutation, complimentary closing in letters we use comma, but it represents old way of writing. In new way of writing we generally avoid comma. So move on to the next slide. Point number 11, to separate participle phrase from other words means एक participle phrase, participle एक अगर इन्फिनिटिव आपने पढ़ा हो तो उसके पार्ट्स में आता है, सॉरी नॉन फाइनाइट के पार्ट में आता है इन्फिनिटिव, जीरेंड, पार्टिसिपल। तो वो पार्टिसिपल फ्रेज है जिसमें वी कैन से पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है, जैसे हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसे। तो हैविंग नहीं सॉरी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, सॉरी हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे है, हैविंग टेकन माई लंच पैकेट मीन जैसे ही मैंने अपना लंच का पैकेट लिया, आई बोर्डेड द स्कूल बस, मैं स्कूल बस में चढ़ गया। सीइंग ए रोबरर, तो ये दोनों हैविंग टेकन, सीइंग ए रोबरर, तो ये हैविंग जो ये है, सीइंग है, ये पार्टिसिपल फ्रेज हैं, ठीक है, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग के जो शुरू हो रहा है, तो ये पार्टिसिपल फ्रेज है। और पार्टिसिपल फ्रेज के बाद हमने किसका प्रयोग करना है, कोमा का प्रयोग करना है। सीइंग ए रोबरर, रोबरर को देख के, लुटेरे को देखते ही, शी बिगेन टू क्राई, उसने रोना शुरू कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है, ए कोमा इज यूज्ड टू सेपरेट द क्लोज और फ्रेज। क्लोज या फ्रेज को अलग करने के लिए एक सेंटेंस में कोमा का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एट प्रेजेंट शी हैज नथिंग टू से मीन्स एट प्रेजेंट, अब शी हैज नथिंग टू से, उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। एज सुन एज आई सो द लायन, जैसे ही मैंने शेर को देखा, आई वेंट अवे, मैं चला गया। तो ये क्या थे, क्लोज, एज सुन एज वाली, एट प्रेजेंट ये फ्रेज थी। तो फ्रेज या क्लोज जब एक सेंटेंस में होती है उसको अलग करने के लिए भी हम कोमा का प्रयोग करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है, ए कोमा इज यूज्ड इन राइटिंग डेट्स मीन्स डेट को लिखने में भी कोमा का प्रयोग किया जाता है, मगर वो स्टाइल कैसा हो, पहले मंथ आया हो, बाद में डेट, फिर कोमा लगेगा, उसके बाद ईयर, जैसे मार्च 5th और कोमा 2020, जून 25th कोमा 2020। इट मीन्स कोमा का प्रयोग कहाँ किया जाता है, डेट्स को लिखने में, और डेट भी कब, जब वो मंथ के बाद आई हो, जैसे मार्च 5 2020। अगर इस पैटर्न में डेट लिखी जा रही है तो हम मार्च 5 के बाद कोमा लगाएंगे, मीन्स मंथ प्लस डेट के बाद कोमा लगाएंगे।
नेक्स्ट है व्हाइल राइटिंग एड्रेस, जब हम एड्रेस लिखते हैं तब भी कोमा का प्रयोग करते हैं, लाइक 79 मुकेश नगर शहादरा। तो ये 79 मुकेश नगर, ये 79 हाउस नंबर है, मुकेश नंबर कॉलोनी है, शहादरा हो सकता है वहाँ का, वैसे ये दिल्ली में है। तो ऐसे एड्रेस लिखते हुए भी हम कोमा का प्रयोग करते हैं। तो ये था कोमा का यूज़ कहाँ कहाँ पे हम करते हैं, और ये कंप्लीट नहीं कह सकते, जस्ट एक सिंपल आइडिया है, बाकी तो प्रैक्टिस आप करोगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो कोमा के बाद आता है सेमी कोलन। इट मीन्स कहाँ पे हम सेमी कोलन का प्रयोग करते हैं, व्हाट इज सेमी कोलन। अब फुल स्टॉप, फुल स्टॉप मीन्स ग्रेटर स्टॉप, ग्रेटर पोज, बहुत अधिक रुकना। और कोमा, कोमा इज लेस देन फुल स्टॉप। कोमा क्या था, शॉर्ट पोज, जिसको हम क्या कहते हैं, थोड़ा रुकना। अब सेमी कोलन क्या है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, सेमी कोलन रिप्रेजेंट्स ए पोज ग्रेटर देन कोमा। इसका मतलब यह है कि हम कोमा से ज्यादा रुकते हैं बट फुल स्टॉप से कम रुकते हैं, एंड लेस देन फुल स्टॉप। इट मीन जो सेमी कोलन में रुकना है वो कोमे से तो ज्यादा है और फुल स्टॉप से कम है। कहाँ कहाँ पे सेमीकोलन का प्रयोग किया जाता है, टू सेपरेट कोऑर्डिनेट क्लोजेस नॉट जॉइंड बाय एंड। मीन्स जब कोऑर्डिनेट क्लोज जो है और वो एंड के द्वारा नहीं जुड़ी हुई, उनको अलग करने के लिए हम सेमीकोलन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है। अब देखो, एक कोऑर्डिनेट क्लोज, कोऑर्डिनेट क्लोज में जो सेम रैंक की क्लोज, सेम रैंक की सेंटेंस है। शी इज सिंगिंग, अगर हम एंड लगाएं तो बिल्कुल सही है, अगर हम एंड नहीं लगा रहे तो यहाँ पे क्या प्रयोग कर दें, सेमीकोलन। इज रीडिंग, शी इज सिंगिंग, वह पढ़ रहा है और वह गा रही है। ही इज मैन, सेमीकोलन, शी इज ए वोमैन, वह एक औरत है। इट मीन्स दोनों ये क्या है, ही इज ए मैन, शी इज अ वोमैन, ये कोऑर्डिनेट क्लोज है। इट मीन सेम रैंक की क्लोज है और इनको एंड के द्वारा नहीं जोड़ रहे, तो हम किसका प्रयोग करते हैं यहाँ पे, सेमीकोलन का। सेकंड पॉइंट है टू सेपरेट द क्लोज ऑफ कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में जो क्लोज है उसको सेपरेट करने के लिए व्हेन दे कंटेन कोमा, जब उसमें कोमा होता है। हाँ, देखते हैं एक बार। टू सेपरेट द क्लोज ऑफ कंपाउंड सेंटेंस मीन्स कंपाउंड सेंटेंस, इट मीन्स बीच में एंड है जरूर, और उस में से एक क्लोज में कोमा भी है। देखते हैं, ही वॉज ए ब्रेव, वह देखो ब्रेव आ गया, लार्ज हार्टेड मैन, एंड वी ऑल ऑनर्ड हिम, और हम सब उसका क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। तो यहाँ पे जो मेन चीज क्या है, ये पूरा सेंटेंस, ही वॉज ए ब्रेव लार्ज हार्टेड मैन एंड वी ऑल ऑनर्ड हिम, वह बड़ा बहादुर है, बड़ा बड़े दिल वाला है और हम सब उसका सम्मान करते हैं। तो ये कंपाउंड सेंटेंस है और इस सेंटेंस में एक क्लोज है, ही वॉज ए ब्रेव लार्ज हार्टेड मैन, और दूसरी है वी ऑल ऑनर्ड हिम। तो जो एक क्लोज है ही वॉज ए ब्रेव लार्ज हार्टेड मैन, इसमें कोमा का प्रयोग हुआ है, ही वॉज ए ब्रेव फिर लार्ज हार्टेड मैन। तो ऐसे में एंड से एंड भी लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे सेमीकोलन का प्रयोग करेंगे मैन के बाद। टू सेपरेट क्लोजेस, तो यहाँ क्लोज को अलग कर रहे हैं। एक क्लोज है वी ऑल ऑनर्ड हिम और ही वॉज अ ब्रेव लार्ज हार्टेड मैन। तो ऐसे में हम दो क्लोज को अलग कर रहे हैं, और एक क्लोज में जब कोमा भी दिया है तो हम इन दोनों क्लोज को जहाँ अलग करेंगे वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, सेमीकोलन का। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मिस्टर ठाकुर इज एन ऑनेस्ट लेबोरियस टीचर। मिस्टर ठाकुर जो है एक ऑनेस्ट है, लेबोरियस टीचर है, बट समटाइम्स ही एक्ट्स एज अ डल मैन, परंतु कभी कभी वो डल मैन की तरह काम करता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्लोज कौन कौन सी हैं, एक क्लोज है मिस्टर ठाकुर इज एन ऑनेस्ट लेबोरियस टीचर, मिस्टर ठाकुर एक ऑनेस्ट है, लेबोरियस टीचर है। दूसरी क्लोज, बट समटाइम्स ही एक्ट्स एज अ डल मैन, परंतु कभी कभी वह एक डल मनुष्य की तरह काम करता है। तो यहाँ पे एक जो क्लोज है मिस्टर ठाकुर इज एन ऑनेस्ट लेबोरियस टीचर, तो ऑनेस्ट के बाद कोमा है,
ये पूरी क्लोज है, तो इस क्लोज को जब अगली क्लोज से बट समटाइम ही एक्ट्स एज ए डलमैन से अलग करना है तो हम बीच में सेमीकोलन का प्रयोग करेंगे। थोड़ा सा न्यू है ये, तो हम ये नहीं कह सकते कि टिपिकल है, थोड़ा समझने की जरूरत है। यहाँ पे दो क्लोज को जब अलग कर रहे हैं हम सेमीकोलन का प्रयोग करते हैं, और एक क्लोज में कोमा भी दिया हुआ है, इस बात का हमने ध्यान रखना है। तो ये था सेमीकोलन का यूज। नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। इफ ए वर्ब इज वैनिस्ड आफ्टर द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस and a clause is used after it, and a clause is used before it, sorry, मैं after बोल गया था, and a clause is used before it, a semicolon is used after the clause, तो सेमीकोलन का क्लोज के बाद प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पे सेम वही सिचुएशन है जो कोमा की होती थी। कोमा में भी एक ऐसा पॉइंट आया था, और यहाँ पे पॉइंट क्या है कि वर्ब को वैनिश कर दिया जाता है सेंटेंस में, और उससे पहले एक क्लोज आती है, तो उस क्लोज के बाद हमने सेमीकोलन का प्रयोग करना है। जैसे ही गेव मी ए बुक सेमीकोलन यू ए पेन, इट मीन्स उसने तो मुझको एक किताब दी, तुमने क्या दिया, पेन दिया। तो यहाँ पे यू गेव वर्ब को हटा दिया तो एक क्लोज हो गई, उसकी जगह कोमा लग गया। तो ऐसी सिचुएशन में जो पहले वाली क्लोज है, उस पहले वाली क्लोज से के बाद हमने सेमीकोलन का प्रयोग करना है। ही गेव मी ए बुक यू ए पेन, उसने मुझको एक किताब दी और तुमने एक पेन दिया। यू लाइक द डिसऑनेस्ट आई द ऑनेस्ट, इट मीन्स आप तो डिसऑनेस्ट को लाइक करते हो, परंतु मैं ऑनेस्ट को लाइक करता हूं। आई लाइक द ऑनेस्ट, तो आई लाइक वर्ब ओमिट हो गई, उसकी जगह कोमा आ गया। तो ऐसी सिचुएशन में जहां पे वर्ब को ओमिट करके, हटा करके कोमा लगाया जाता है, उससे पहले एक क्लोज है, तो उस क्लोज के बाद हम सेमीकोलन का प्रयोग करेंगे। जैसा आप देख पा रहे हैं, ही गिव मी ए बुक के बाद सेमीकोलन लगा है, यू लाइक द डिसऑनेस्ट के बाद कोमा लगा है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है टू सेपरेट द पेयर ऑफ वर्ड्स, मीन्स कुछ वर्ड्स का पेयर होता है, उनको अलग कर रहे हैं, तब भी हम सेमीकोलन का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल अलग है, ये प्रिंसिपल अलग है, दोनों के बीच में तो कोमा यूज करेंगे। मगर जब आगे और वर्ड हम ऐसे ले रहे हैं, ये होमोफोन्स हैं जिनकी साउंड सेम है बट स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट हैं। रेन, रेन, तो रेन और रेन के बीच में तो कोमा रहेगा। जब इसको प्रिंसिपल से अलग करेंगे तो सेमीकोलन का प्रयोग करेंगे। मीट, मीट, साउंड सेम है, स्पेलिंग और मीनिंग अलग है, तो जब इस मीट को रेन से अलग करेंगे तो सेमीकोलन का, मगर जब मीट और मीट को ही अलग करेंगे तो कोमा। वीक, वीक, तो वीक और वीक के बीच तो कोमा रहेगा, जब इस वीक को मीट से अलग करेंगे तो सेमीकोलन का प्रयोग करेंगे। इट मीन्स टू सेपरेट पेयर ऑफ वर्ड्स, जब शब्दों के जोड़े को हम अलग करते हैं तो सेमीकोलन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, नेक्स्ट स्लाइड है। बिफोर ईजी वी आई जेड, ईजी मतलब एग्जाम्पल और वी आई जेड मतलब होता है और लिस्ट ऑफ थिंग्स आ जाती हैं इसमें, लिस्ट ऑफ थिंग्स कह सकते हैं हम। जैसे देयर आर 3 बर्ड्स, आप देख भी रहे हैं कि बार बार एग्जाम्पल के बाद भी मैं सॉरी एग्जाम्पल से पहले ईजी, बिफोर ईजी एंड वी आई जेड, वी आई जेड मतलब लिस्ट ऑफ थिंग्स से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, सेमीकोलन का। देयर आर 3 बर्ड्स, 3 पक्षी हैं, विच हैव विंग्स, जिनके पंख हैं, बट दे कैन नॉट फ्लाई, वो नहीं उड़ सकते। अब इजी में एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल है, कौन कौन से हैं वो, पेंगुइन, कीवी, ओस्ट्रिच। तो ऐसी इजी से पहले हम इसका प्रयोग करेंगे, ये सॉरी सेमीकोलन का। हाँ, हम थे इजी, इजी मीन्स फॉर एग्जाम्पल, जैसे देर आर 3 बर्ड्स विच हैव विंग्स बट दे कैन नॉट फ्लाई, 3 पक्षी हैं वो जो उड़ नहीं सकते, वो जिनके पंख हैं बट वो उड़ नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मतलब इजी का मतलब फॉर एग्जाम्पल है, तो इजी से पहले हमने सेमीकोलन का, विज से पहले भी हमने सेमीकोलन का प्रयोग करना है। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल में है, वी नो ऑफ 3 एलिमेंट्स ऑफ वेदर, हमें वेदर के 3 एलिमेंट्स के बारे में पता है। विच, दैट इज क्या क्या है वो,
रेनफॉल, टेम्परेचर एंड विंड्स। तो विज और ईजी से पहले, ईजी मीन्स फॉर एग्जाम्पल, विज का मतलब भी फॉर एग्जाम्पल से ही है। विज का एग्जैक्ट मीनिंग होता है नेमली, इट मीन्स नेम है उनके रेनफॉल, टेम्परेचर एंड विंड्स। तो ईजी वीजी से पहले, ईजी विच से पहले हमने सेमीकोलन का प्रयोग करना है। एक लास्ट पॉइंट है जहाँ पे हम सेमीकोलन का प्रयोग करेंगे, टू सेपरेट कोऑर्डिनेट क्लोजेस। कोऑर्डिनेट क्लोज को सेपरेट करने के लिए, मीन्स कोऑर्डिनेट क्लोजेस को अलग करने के लिए, जॉइंड विद वेयर एज, फॉर, बट, ओनली, देयर फॉर, अदरवाइज, मीन्स जो किससे जुड़ी हो, वेयर एज से, फॉर, बट, ओनली, देयर फॉर या अदरवाइज इनसे जुड़ी हो। एग्जाम्पल आपके सामने है, वर्क हार्ड एक क्लोज है, अदरवाइज यू विल गेट लो मार्क्स, अन्यथा आपके कम नंबर आएंगे। तो अदरवाइज से जुड़ी है एक क्लॉज, वर्क हार्ड है दूसरी क्लॉज। तो इन अदरवाइज के द्वारा इनको जो है सेपरेट किया जा रहा है, तो यहाँ बीच में हमने सेमीकोलन का प्रयोग करना है। आई वेंट टू हिज हाउस बट ही डिड नॉट वेलकम मी। मैं उसके घर गया परंतु उसने मेरा स्वागत नहीं किया। तो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट क्लोज है और इसको बट के द्वारा जोड़ा गया। तो यहाँ पे जो इन दोनों को सेपरेट हम कर रहे हैं, यहाँ पे हमने किसका प्रयोग करना है, सेमीकोलन का प्रयोग करना है। तो ये था सेमीकोलन का प्रयोग। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर करेंगे कोलन, जो और पार्ट हमारे रहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पे किसी को कोई डाउट रहे तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।